वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि नोटपैड क्या होता है और नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने नोटपैड के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना है तो हम अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ R बटन टाइप करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे नोटपैड। हम इंटर कर देंगे, नोटपैड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपने नोटपैड की जो विंडो है इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लेंगे। जो हमारा नोटपैड है, इस वीडियो में हम फाइल मेनू से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था नोटपैड के टाइटल बार्स के बारे में। टाइटल बार क्या होता है, कंट्रोल बटन क्या होते हैं और टेक्स्ट एरिया, इस तरीके की जो भी बेसिक जानकारी थी उसको हमने कवर कर लिया था। फाइल मेनू में सबसे पहले हमारे सामने न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। मान लें यहाँ पर हम थोड़ा कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर मैटर लिखा। अब हम फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू से हम कोई भी नया पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी पेज लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसके स्थान पे एक नया पेज लाना, तो हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा। इसमें लिखा होगा डू यू वांट टू सेव चेंज। जैसे हमने यहाँ पर डोंट सेव पे क्लिक कर दिया तो हमारे सामने जो पहले का मैटर था वो हट गया। हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया। तो कंट्रोल से हम एक नया पेज ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो से ये होता है जो हमारे नोटपैड की एक विंडो यहाँ पर ओपन है, हम न्यू विंडो से एक और विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसको अभी रिस्टोर डाउन करते हैं, आप लोगों को तभी अच्छे से समझ में आएगा कि न्यू विंडो क्या होती है। जैसे कि हमने इसको यहाँ से रिस्टोर कर लिया, छोटी स्क्रीन में इसको नोटपैड को कर लिया, फिर हम फाइल में जाएंगे, न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने नोटपैड की दो विंडो ओपन हो जाएंगे। हम चाहे इस विंडो पे वर्क करें या फिर इस विंडो पे वर्क करें, दोनों विंडो पे हम एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि न्यू विंडो क्या होती है। न्यू विंडो से नोटपैड की हम दूसरी विंडो ओपन कर सकते हैं और न्यू से हम एक नया पेज ला सकते हैं। फिर ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है। ओपन के ऑप्शन से जो भी नोटपैड की पहले फाइल बनाई गई है उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ से जिस लोकेशन पे हमारी फाइल पड़ी हुई है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी है तो हम यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। जैसे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने फाइल आ जाएंगी। जो भी जैसे UPCIESS नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओपन कर देंगे तो जो भी उस फाइल पे हमारा मैटर लिखा होगा वो फाइल यहाँ से आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू UPCIESS प्राइम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन का काम क्या होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट है। फिर सेव का ऑप्शन आता है। चलिए हम जान लेते हैं कि सेव का ऑप्शन क्या होता है। उससे पहले हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज करेंगे, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से जो भी हम मैटर टाइप करेंगे फिर हम सेव करेंगे। अगर सेव नहीं करेंगे तो जो भी मैटर यहाँ पे हमने लिखा है यह मैटर हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, जो भी मैटर होगा यह मैटर ऑटोमेटिक हट जाएगा अगर हम अपनी फाइल को सेव नहीं करेंगे। इसीलिए फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन दिया गया है। हम सेव पे क्लिक करेंगे, जिस भी लोकेशन पे हमको अपने फाइल सेव करनी है उस लोकेशन को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फाइल नेम .txt जो दिया हुआ है नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह फाइल किस एप्लीकेशन पे बनाई गई है। जैसे कि इसमें हम अपने इस फाइल को किसी भी नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे हम UP डाल लिया, UP डाल देंगे, यहाँ से हम अपने फाइल को सेव कर लेंगे। वैसे ही सेव करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे
जो हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार में यूपी नाम फाइल सेव हो गई। यहाँ पे उस फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, फिर डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल था, उसके स्थान पे हमारी फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर यूपी नाम की फाइल बनी हुई है। इसको हम यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो जो भी हम मैटर वहाँ पे लिखे थे वो मैटर हमारे सामने आ जाएगा। फिर फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन दिया हुआ है। सेव एज से जो हमारी ये फाइल बनी हुई है, हम एक ही लोकेशन पर एक ही नाम की फाइल नहीं सेव कर सकते। उसके लिए फाइल मेनू में सेव एज की सुविधा दी गई है। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अब जैसा कि हम चाहते हैं अपने इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, जिस भी नाम से सेव करना है, तो यहाँ जैसे ही एलएमपी टाइप कर देंगे, हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। हमारी फाइल एलएमपी नाम से सेव हो जाएगी। टाइटल बार में आप लोग देख रहे होंगे एलएमपी नाम से हमारी फाइल सेव है, क्योंकि हम इससे डुप्लीकेट फाइल भी बना सकते हैं। इसे देखें, यहाँ पर हमने यूपी नाम की फाइल ओपन की, जो भी मैटर हमारा यूपी नाम की फाइल में लिखा है, और यहाँ पे एक एलएमपी नाम की फाइल है जो हमने सेव है किया। दोनों फाइलों में एक ही डाटा लिखा हुआ। यहाँ से हम अपने इस फाइल है जो इनका साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना चाहे उतना साइज हम बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेव एज से क्या होता है। सेव एज से हम एक ही फाइल को दो नामों से सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही फाइल को एक ही लोकेशन पे एक ही नाम से नहीं सेव कर सकते। आप लोग समझ गए होंगे कि हम सेव एज का यूज कैसे करते हैं। फिर सेव एज के बाद हमारा ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप है, जो भी हम मेथड लिखेंगे अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जब हम अपने पेज को प्रिंट करेंगे तब हमारा जो पेज है वो अच्छे से दिखाई देगा। जैसे हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ से जो भी पेपर है, पेपर का साइज हम लगा लेंगे, A4 लगा लेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट में A4 साइज के पेपर ज़्यादा उपलब्ध हैं। ये हमारा पोर्ट्रेट पेज है, जो भी यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा पोर्ट्रेट मोड में ओपन है। इसको हम लैंडस्केप मोड में रखना चाहते हैं, तो जो हमारा पेज है लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। लैंडस्केप में हमारा पेज बेड़ा दिखाई देता है और पोर्ट्रेट में हमारा पेज खड़ा दिखाई देता है। अगर हमें खड़ा पेज निकालना है तो पोर्ट्रेट पे रखेंगे, लैंडस्केप निकालना है तो हम अपने पेज को लैंडस्केप मोड में कर देंगे। वॉल्यूम को पोर्ट्रेट में रखना तो हम पोर्ट्रेट पे रखते हैं। यहाँ पे मार्जिन दी हुई है, पेज के चारों तरफ जो ब्लैंक जगह दिखाई दे रही है मार्जिन है। मार्जिन होती है जैसे कि जो भी हम मैटर लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं पेज के चारों तरफ में कितनी कितनी जगह छोड़नी है, तो यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। जैसे भी जो पेज का लेफ्ट भाग होता है, इस साइड का जो दिखाई दे रहा लेफ्ट भाग है, सबसे ऊपर टॉप भाग होता है। इस साइड जो भाग होता है राइट साइड का भाग होता है, और जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ये हमारा बॉटम भाग होता है। जैसे कि लेफ्ट साइड से हम कितने मार्जिन देना चाहते हैं, यहाँ पर टाइप कर देंगे 1। जैसे हम लेफ्ट से 1 चाहते हैं, पहले बटन प्रेस करेंगे, हम आगे आ जाएंगे। राइट से व्यू 1 देना चाहते हैं और बॉटम से व्यू 1, और मतलब टॉप से भी टॉप और बॉटम से हम 1 देना चाहते हैं। तो पेज के चारों तरफ जो भी हमारी ब्लैंक एरिया होती है, यानी कि मार्जिन होती है, अपने अकॉर्डिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने भी मार्जिन छोड़नी हो हम यहाँ से छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारे पेज की जो सेटिंग है, यहाँ से हम अपने पेज की सेटिंग यानी कि पेज का सेटअप कर लेते हैं। फिर जो भी हमारा पेज होगा, इसको हमें प्रिंट करने की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे। यहाँ पे प्रिंट की सुविधा उपलब्ध है। इसकी शॉर्टकट Ctrl+P होती है। आप लोग Ctrl+P प्रेस करेंगे फिर भी अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जिस भी कंपनी का हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर आया है, यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कितने पेज निकालने, सभी पेज निकालें तो ऑल पेज पे टिक रखेंगे, या सिलेक्शन किया हुआ पेज निकालना है तो हम सिलेक्शन पे टिक लगा देंगे। मान लिया हमारे सामने 20 पेज हैं, तो यहाँ पे तो पेज दिया हुआ है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर ऐड नहीं है, यहाँ पर हमारे अपने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हमको हमारा जो काम है 20 पेज का है, हम चाहते हैं 5 पेज से लेकर 15 पेज निकालने हैं। वहाँ पर पेज पर टिक लगा देंगे, जो हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और इसमें हम 5 डाइस लगा के 15 टाइप कर देंगे, तो 5 पेज से लेकर 15 पेज तक हमारे सभी पेज प्रिंट हो जाएंगे।
जितनी कॉपी चाहते हैं उस पेज की, यहाँ से हम कॉपी टाइप कर देंगे। 3 कॉपी चाहिए तो 3 टाइप कर देंगे। ये 4 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे हम 4 कॉपी टाइप कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और प्रिंट कर। जैसे कि हमको हमारा जो काम है 20 पेज का है, हम चाहते हैं 5 पेज से लेकर 15 पेज निकालने हैं, तो यहाँ पे पेज पे टिक लगा देंगे। जो हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर आया होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और इसमें हम 5 डाइस लगा के 15 टाइप कर देंगे, तो 5 पेज से लेकर 15 पेज तक हमारे सभी पेज प्रिंट हो जाएंगे। जितनी कॉपी चाहते हैं उस पेज की, यहाँ से हम कॉपी टाइप कर देंगे। 3 कॉपी चाहिए तो 3 टाइप कर देंगे। ये 4 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे हम 4 कॉपी टाइप कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। हमारे सामने जो भी प्रिंटर होगा उसमें इस पेज की प्रिंट निकल जाएगी। मान लिया हमारे में कोई प्रिंटर नहीं है तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। फिर हमारा फाइल मेनू है। फाइल मेनू में जो हमारा एडिट ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में दिया गया है। इससे क्या होता है, जो हमारे नोटपैड की विंडो है इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ऐसे फाइल में गए, एडिट पे क्लिक कर देंगे, जो भी हमारा मैटर था वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नोटपैड में फाइल मेनू क्या होता है। फिर हम अब आगे देखेंगे जो हमारा एडिट मेनू है, एडिट मेनू का वर्क कैसे होता है। एडिट मेनू में सबसे पहले हम जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनडू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अनडू के ऑप्शन से होता है जैसे कोई यहाँ पे इतना मैटर लिखा हुआ है, बाई चांस गलती से डिलीट हो गया, हम इसको पुनः लाना चाहते हैं। एडिट मेनू में जाएंगे, अनडू पे क्लिक कर देंगे, जो भी हमारा मैटर था वो वापस यहाँ पे आ जाता है। फिर हम एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लिया यहाँ पर जो एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम यहाँ से मूव कराना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से हटाना चाहते हैं और किसी दूसरे स्थान पे लाना चाहते हैं। तो जितना भी टेक्स्ट को हमें हटाना हो उतना यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों को सेलेक्ट करना तो पता ही है। यदि आप लोग हमारा पीछे का वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप लोगों को सेलेक्ट करना पता चल जाएगा। हमने इतना मैटर सेलेक्ट किया, एडिट मेनू में आएंगे, यहाँ से आप कट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से कट करेंगे यहाँ से वो मैटर गायब हो जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पर पेस्ट करना, यहाँ पर कर्सर रखेंगे और एडिट मेनू में जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो भी मैटर होगा वो यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी भी वर्ड, लेटर, पैराग्राफ को कट करेंगे तो जहाँ पर वो मैटर होगा, जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से वो हट जाएगा, और जिस स्थान पे हम पेस्ट करना चाहें उस स्थान पे पेस्ट कर सकते हैं। आप लोग एक बात याद रखें, जो भी हम लास्ट टाइम कट करें या कॉपी करें, अगर हम पेस्ट करेंगे तो बार बार हमारा वही रिपीट होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो भी मैटर हो बार बार वही यहाँ से रिपीट हो रहा है। जैसे एडिट में गए, पेस्ट किया, फिर हमारा वही मैटर आ गया, फिर एडिट में गए, फिर पेस्ट किया, तो बार बार वही मैटर रिपीट हो रहा है जो हम लास्ट टाइम कट किए थे। फिर उसके बाद एडिट मेनू में हमारा कॉपी का ऑप्शन आता है। कॉपी और कट लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि यहाँ से लाइन लिखी हुई है, हम चाहते हैं इस लाइन को कॉपी करना है, तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन वीडियो की यहाँ पर भी ज़रूरत है, तो हमें टाइप ना करना पड़े। उसके लिए इतने मैटर को हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट मेनू में आएंगे, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे, जहाँ पे हमको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे और एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी का मतलब ये है जहाँ से हम कॉपी करेंगे वहाँ पर भी रहेगा, और जहाँ पे हमको ले जाना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एडिट मेनू में आके पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पर भी वो आ जाएगा। यानी कि कॉपी ऑप्शन उसकी डुप्लीकेट कर देता है और कट ऑप्शन जो होता है वो वहाँ से हटा देगा और कॉपी ऑप्शन उसकी डुप्लीकेट कर देगा। तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनडू, कट, कॉपी और पेस्ट का यूज क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है डिलीट का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू क्लिक, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम कीबोर्ड से भी डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं तो डिलीट हो जाएगा। या एडिट मेनू में आएंगे, डिलीट का ऑप्शन जो है ये हाईलाइट हो रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो भी मैटर होगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर हम फिर लाना चाहते हैं, एडिट मेनू में जाएंगे, अनडू कर देंगे, हमारा मैटर आ जाएगा। एडिट में जाएंगे, डिलीट कर देंगे तो यहाँ से वो
हट जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि डिलीट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। फिर हमारे सामने एडिट में यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च विद बिंग का। इसका काम क्या होता है, जो यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च करना, यानी कि इसके बारे में कोई हम जानकारी लाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। हम एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे सर्च विद बिंग जो ऑप्शन दिया हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। वो हमारे में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख कर है नो इंटरनेट कनेक्शन। यदि आप लोगों में इंटरनेट कनेक्ट होगा, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसको यहाँ से वो सर्च कर लेगा एडिट में जाके सर्च विद बिंग पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में विंडो 10 पड़ी हुई है, इसीलिए कुछ नए ऑप्शन भी आ रहे हैं। जैसे सर्च विद बिंग का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन आ रहा है, फाइल में जाके न्यू विंडो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारे नए ऑप्शन है। अगर आप लोग विंडो 7 का यूज कर रहे होंगे तो आप लोगों में ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्च विद बिंग का काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड से क्या होता है, जैसे कि किसी भी वर्ड को ढूंढना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऑनलाइन लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ऑनलाइन को ढूंढना है तो ऑनलाइन को हम ढूंढने के लिए एडिट में आएंगे, फाइंड में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ऑनलाइन। जैसा ही ऑनलाइन टाइप किया, हमें यहाँ पे फाइंड करते हुए एक एक करके आएंगे, जहाँ जहाँ ऑनलाइन लिखा होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। या आप दिया हुआ है, अब हम अप पे टिक लगा देंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट किया तो नीचे से एक एक करके ऊपर बढ़ेगा, और डाउन लगा देंगे तो जहाँ पे कर्सर होगा उसके ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइंड का काम क्या होता है। फिर फाइंड के बाद हमारा फाइंड नेक्स्ट आएगा। फाइंड नेक्स्ट से जो भी हम टाइप किए होंगे, यानी कि पहले फाइंड किए होंगे तो एक बार वो ऑटोमेटिक वो ढूंढने लगता है। जैसे कि हम एडिट में गए, फाइंड पे जाएंगे तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट ये 3 होती है। हम ये 3 प्रेस करेंगे तो हम ढूंढ सकते हैं। जो शॉर्टकट दी हुई है, इसका एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। वैसे ही हमें यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया तो आगे जहाँ जहाँ ऑनलाइन लिखा है वो एक एक करके इस तरीके से ढूंढता हुआ चला जाएगा। जैसे एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, जैसे एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, एक एक करके आगे ढूंढेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइंड नेक्स्ट का काम क्या होता है। फाइंड प्रीवियस कर देंगे पर पीछे की तरफ एक एक करके बैग ढूंढेगा। इस तरीके जहाँ जहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ वो पीछे ढूंढेगा। फाइंड नेक्स्ट से आगे और फाइंड प्रीवियस से पीछे की तरफ वो दौड़ता है। फिर उसके बाद हमारा रिप्लेस का ऑप्शन आता है। रिप्लेस का काम क्या होता है, किसी वर्ड के स्थान पे हम कुछ और लिखना बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं। उसके लिए एडिट मेन्यू में आएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, हमारे सामने जो भी ना डायलॉग बॉक्स है सबसे ऊपर लिखा हुआ फाइंड हाइड, यानी कि हम जो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है, हम चाहते हैं ऑनलाइन के जगह पे जहाँ जहाँ ऑनलाइन है वहाँ वहाँ UPCIESS प्राइम हो जाए। तो हम इसमें टाइप कर देंगे UPCIESS प्राइम। जैसे ही हमने यहाँ पे टाइप किया UPCIESS प्राइम और यहाँ पे फाइंड करने तो पहले ढूंढेगा जहाँ जहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन। देखो आप लोग देख रहे होंगे, रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके वह उसके स्थान पे रिप्लेस कर देगा। ये हम रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा ऑनलाइन था वहाँ वहाँ UPCIESS प्राइम हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन लिखा हुआ तो यहाँ पे UPCIESS प्राइम हो गया। यहाँ पर हमारा ये ऑनलाइन लिखा था तो यहाँ पर UPCIESS प्राइम हो गया। और यहाँ पर भी हमारा ऑनलाइन लिखा था तो ये UPCIESS प्राइम हो गया। तो आप लोग जान गए होंगे कि रिप्लेस का काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन गो टू का। गो टू का काम क्या होता है, जैसा कि मान लिया अभी हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे हैं, हम डायरेक्ट इस लाइन पे आना चाहते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं तो हम गो टू से जा सकते हैं। एडिट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर गो टू का ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम चाहते हैं 4 नंबर लाइन पे जाना तो इसमें 4 टाइप कर देंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे, हमारा कर्सर डायरेक्ट 4 लाइन पे आ जाएगा। हम अगर 1 लाइन पे जाना चाहते हैं, एडिट में जाएंगे, गो टू में जाएंगे, इसमें हम 1 टाइप कर देंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे तो हमारा कर्सर
फर्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गो टू का काम क्या होता है, रिप्लेस का काम क्या होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल का। हम चाहते हैं जितना भी इस पे मैथड लिखा हुआ है इसको हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो एडिट